नमस्कार, करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो जी हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। आपने देखा है 18 में एग्जाम खत्म हुआ। जैसा मैंने पहले कहा था कि बिहार जो कि अपनी बहाली के लिए जाना जा रहा है, अपनी प्रोसेसिंग को इतना फास्ट रखने के लिए जाना जा रहा है, एक बार फिर से उसने दिखा दिया कि हम बिहार वाले हैं। बात समझिए, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। फिर से सुन लीजिए, 18 तारीख में पेपर खत्म हुआ, रिजल्ट आपका, और रिजल्ट के साथ साथ आपको डीवी के लिए जिला आवंटन की भी बात करी जा रही है। तुरंत आपको जिला देखने को मिल जाएगा कि आपका जिला कौन सा है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट के साथ में कौन सा जिला मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आपको पता चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, ये बारे में संपूर्ण जानकारी इस एक इकलौते वीडियो में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा मैंने बताया, बिहार शिक्षक बहाली फेज 2 के रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। अब आप सबके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, वो पहला क्वेश्चन होगा कि भैया बिहार का जो रिजल्ट आ रहा है, तो इस रिजल्ट की तारीख क्या है। 18 में अभी पेपर खत्म हुए हैं। आप पीआरटी के पेपर, टीजीटी के पेपर, पीजीटी के पेपर बिहार में 18 तारीख में खत्म हुए हैं, और आपका रिजल्ट 23 दिसंबर में आ रहा है। मीन्स आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर में आपका रिजल्ट आ रहा है। मीन्स आज की रात के बाद में जब 23 लग जाएगी, रिजल्ट किसी भी टाइम आपका आ सकता है। बात करते हैं किस कक्षा से किस कक्षा तक आएगा। तो इसमें आप समझ लीजिए कि आपकी प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के, मतलब प्राथमिक रिजल्ट से लेकर के उच्चतर माध्यमिक तक, उच्चतर कक्षाओं तक, मीन्स आपका बोलोगे कौन सी कक्षा, तो बोलूंगा पीआरटी का भी रिजल्ट आ रहा है, टीजीटी का भी रिजल्ट आ रहा है, पीजीटी का भी रिजल्ट आ रहा है, और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री तो रिजल्ट की बात, उसकी बारे में तो बात हो ही चुकी है। आपके जो मेन एग्जाम ये थे, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इन तीनों के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें जो भी नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हुआ है, इसमें क्या क्या बात करी गई है। तो आपने देख लिया कि कौन सी कक्षा से लेकर के कौन सी कक्षा तक का रिजल्ट आ रहा है। अब आगे बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा, क्या एनआईओएस बीएड को शामिल किया गया है। तो मुझे पर्सनली थोड़ा दुख फील हो रहा है, बट जो सच है वो ये है कि एनआईओएस बीएड को शामिल नहीं किया गया है। बिहार सरकार ने और बिहार शिक्षक भर्ती बोर्ड ने बता दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे और एनआईओएस बीएड को वो बाहर रखेंगे, उनका रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। बात करते हैं कि इसमें जिलों का आवंटन वाली क्या बात है भैया। जिलों के आवंटन वाली बात इसमें यह है कि आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके सामने आपका जिला लिखा होगा जहां पे आपको पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग होगी। जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होगी, वो जिला आपके रिजल्ट के साथ ही मेंशन होगा। है ना खुशी की बात। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। लोग जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनको बताइए कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो कटाप पटाप अभी तक खेल रहे तो खत्म कीजिए, आज फाइनल रिजल्ट कीजिए। जिलों का आवंटन मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के मन में हमेशा रहता है कि मान लीजिए आपने प्रायोरिटी में 3 जिले भरे होंगे, इसका रूल क्या रहता है कि कैसे आपको पता चलता है कि हमें कौन सा जिला मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके जिलों का जो आवंटन होगा, वो सबसे पहले आपने जो भी जिले डाले हैं, उन जिलों का आपको प्रायोरिटी नंबर देखना होगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा जिला आपने डाला है, सेकंड पे कौन सा डाला है, एंड थर्ड पे। यही 3 जिलों के बारे में बात करी जा रही थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे मान लीजिए यहाँ पे वैकेंसी है 64। मान लीजिए मैं कहता हूँ, पहला जिला जो भी आपने डाला, मान लीजिए पहला मैंने कहा आपने पटना डाल दिया पहला, ठीक है। आपने जिला डाला है पटना, पटना में वैकेंसी है 64, तो यहाँ पे सिर्फ 64 कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब क्या आपको यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये देखा जाएगा। मान लीजिए आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं और आपका नंबर है 77 मान लीजिए आपका नंबर है, तो लेकिन यहाँ पे आवेदन किया है 120 लोगों ने। इन 64 सीट पे मान लीजिए आवेदन किया है 120 लोगों ने, और आपका नंबर 77 है, जबकि यहाँ पे
ऐसे 64 कैंडिडेट सबसे ज्यादा देखे जाएंगे जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे। मतलब मान लीजिए किसी का 120 नंबर है, वो भी इसी में 18, 17, 100, 95, 80, फिर के बाद में 80 के बाद में फिर आप पीछे जाओगे और 78, 78 तक, अगर 78 तक इनकी सीटें फिल नहीं हो रही तब 77 वाला भी लिया जाएगा। मीन्स तब आपको जिला पटना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तब आपके सेकंड जिले की प्रायोरिटी देखी जाएगी। मान लीजिए सेकंड मैंने बोल दिया, आपने डाला है भोजपुर, ठीक है। अब भोजपुर का मैंने मान लिया कि आपने सेकंड भोजपुर डाला है। अब इस भोजपुर में मान लीजिए मैंने 78 डाला कि 78 लोगों ने किया है, मतलब 78 इसमें वैकेंसी है। अब आप ये समझो, अगर मान लीजिए यहाँ पर 300 लोगों ने आवेदन किया है तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपको दूसरी प्रायोरिटी दे दी जाए, जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ फिर से आप आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी कि आपके नंबर जो 300 हैं वो कैसे कैसे, मतलब कि यहाँ पे अगर वैकेंसी 78 है तो जो भी भोजपुर जिले में जिले को प्रायोरिटी रखने वाले उन सभी कैंडिडेट को पहले रखा जाएगा। पहले वो 78 कैंडिडेट लिए जाएंगे जिनके नंबर हाईएस्ट होंगे, जिन्होंने भोजपुर को चुना होगा। अगर उनमें सीट बचती है तो आपको भी मिल जाएगी। थर्ड में देखोगे तो थर्ड में मान लीजिए आपने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, मान लीजिए आपने दरभंगा डाला है, ठीक है। अब दरभंगा आपने अगर डाल दिया है तो दरभंगा में अगर मान लीजिए 100 सीट है तो 100 पहले वो कैंडिडेट दरभंगा जिनको जिला अलॉट होगा, तो पहले वो कैंडिडेट को अलॉट होगा जिनके नंबर सबसे हाईएस्ट होंगे, जिन्होंने दरभंगा को प्रायोरिटी सेट करा होगा। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मतलब जिस भी जिले को प्रायोरिटी आपने सेट किया है उस जिले में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर गेन करने वाले बच्चे, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उतने बच्चों को लिया जाएगा। अगर आप उसमें आते हो तो आपको जिला मिल जाएगा, नहीं तो आगे। एक कंडीशन यहाँ पे बचती है, मान लीजिए आप इन तीनों जो भी आपने जिले फुलफिल किए थे इन तीनों में आपको नहीं मिलता, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में जो बिहार बोर्ड करता है, जो पिछली भर्ती में किया गया था, मान लीजिए तीनों प्रायोरिटी में से आपको कोई जिला, मतलब आपके नंबर उतने नहीं बनते हैं, इन तीनों में से कोई जिला मिल जाए, फिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सेट करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? मतलब ए नंबर आया, ठीक है, सबसे पहले अल्फाबेट में ए आ रहा है, ए से कौन सा जिला हो गया? आपका अररिया हो गया। अब अगर आप देखा जाएगा अररिया भेजा जाएगा आपको। अगर किसी ने अररिया में पोस्ट प्रेफरेंस डाली है तो उसको देखने के बाद अगर सीटें बचेंगी आपको अररिया भेजा जाएगा। ए अगर पूरा जिला भर गया फिर आएगा बी, मतलब भोजपुर आ गया, बक्सर आ गया, ऐसे भेजा जाता है। वहां पे आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपके नजदीक दिया जाए या आपके होम टाउन क्या है उसके नजदीक दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रैंडम जिला मिलेगा। इस बात के लिए आप मेंटली तैयार रहिए। अब बात करते हैं आगे, जो बात हम लोग कर रहे थे। तो जिलों का आवंटन कैसे होगा? मैंने कहा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका नाम लिखा होगा, नाम के आगे सीधा आपका जिला लिखा होगा कि कौन से जिले में जाके आपको डीबी करानी है। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, क्या क्या लेके जाना है, क्या वही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो हमें पहले से सबमिट करे गए थे, या फिर वो डॉक्यूमेंट कुछ नए डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या आपको ओरिजिनल सारे लेके जाने हैं या उनकी फोटो कॉपी भी लेके जानी है। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस टॉपिक पे आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो आप डीबी, आप समझ लीजिए आपने इतनी बड़ी एग्जाम है, इस एग्जाम का आपने रिटर्न क्वालिफाई किया, फिर डीबी के लिए आप जा रहे हो, आपको मैं ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट लगे आपको एक एक डॉक्यूमेंट पता चल जाएगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा जिला, मतलब कौन सा आयोग इस बार डीबी आयोजित करेगा। तो पहले जैसे पीआरटी की भर्ती जो हुई थी, जब मैं टीआरई 1 की बात कर रहा हूं तो टीआरई 1 में तो बीपीएससी ने ही किया था, टीआरई 1 में बीपीएससी ने ही किया था, बट टीआरई 2 जो ये भर्ती हम लोगों ने देखी है इसमें बीपीएससी डीबी कंडक्ट नहीं करेगा, बिहार शिक्षा आयोग ही करेगा, ठीक है। आप समझ लीजिए बिहार शिक्षा आयोग जो है यही डीबी का गठन करेगा। आपके लिए डीबी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, किस तरह से उनको क्रॉस वेरीफाई करना है, इन सब के बारे में कौन डिटेल में इंस्ट्रक्शन जारी करेगा, तो बिहार शिक्षा बोर्ड। आप बात कर लेते हैं आगे। तो ये जो स्लाइड लगी हुई है, मैंने अभी जो कहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली बात, वो यहाँ पे लिखी हुई है। सो सबसे पहले प्राइमरी टीचर देखोगे आप, सेकेंडरी टीचर देखोगे, फिर आप देखोगे स्पेशल स्कूल। आप सीधे सीधे आप ये देखो कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने हैं। तो अगर 6 to 8 में आप जा रहे हो तो आपको पहले 12वीं का आपका जो डिग्री थी, तो 12वीं का जो आपके पास में मार्कशीट है वो लगेगा, फिर
बीएड, ये बीएड, अच्छा ये नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे, ये स्लाइड नहीं है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने लिख भी दी है सारी चीजें। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, मतलब 6 to 8 के लिए अगर आप जा रहे हो या फिर 9 to 10 के लिए जा रहे हो, अब आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे डिटेल में आप समझ लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आप डिटेल में समझ लीजिए। सबसे पहले तो हाई स्कूल। अब इससे पहले भी एक बात मैं बता दे रहा हूं, जो भी फॉर्म भरते वक्त आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, अभी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उस पे वो सारे डॉक्यूमेंट एक तरह से बीपीएससी द्वारा प्रमाणित दोबारा उस पर अपलोड हो जाएंगे। आप उनको डाउनलोड करके वही डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट वहां लगने हैं। ये डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ, इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको वो डॉक्यूमेंट जरूर 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 लेके जाने हैं, क्योंकि प्रायोरिटी उन डॉक्यूमेंट्स को मिलेगी। फिर से बता दें, सेंटेंस क्लियर कर लीजिए। जो भी फॉर्म भरते वक्त आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे, चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट हो, चाहे सीटेट का पेपर हो या एस्टेट का पेपर हो, आप 6 से 8 या 9 10 में जिसमें जाएंगे आपको पता है, वो सारे डॉक्यूमेंट वहां से वेरीफाई होकर के दोबारा अपलोड कर दिए जाएंगे। उनको आपको डाउनलोड कर लेना है, उनकी आपको हार्ड कॉपी निकलवा के वो लेके जाने हैं। उसके बाद जो मैं ये बता रहा हूँ, ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। मुझे लगता है क्लियर है। चलो, हाई स्कूल पहले आपको ले जाना है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप रखोगे, ये 6 to 8 के लिए मैं बता रहा हूँ। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटो, सीटेट पेपर 2, आपने सीटेट पेपर 2 भी। अब जो फॉर्म आपने भरा था, उस फॉर्म को जब आपने भरा था, उस फॉर्म की उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको बोलते हो, उसकी भी कॉपी वहां पे लगेगी और आपको लेके जानी है। फिर बात करते हैं तो बीएड या बीटीसी आपने जो भी किया था उसकी डिग्री आपको लेके जानी है, ठीक है। फिर आती है बात एडमिट कार्ड की, तो जो भी आपका एडमिट कार्ड था आपको उसकी भी कॉपी लेके जानी है। क्लियर हो चुका होगा, दोबारा से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। नंबर 1 पे आपको हाई स्कूल, 2 ग्रेजुएशन, 3 आधार, 4 फोटो, 5 सीटेट पेपर 2, ये मैं 6 to 8 की बात कर रहा हूँ, 6 फॉर्म, 7 बीएड या बीटीसी जो भी आपने किया, और 8 में एडमिट कार्ड। क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं 9 to 10 में क्या क्या लेके जाना है। इसमें भी जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे थे, चाहे वो एस्टेट क्वालिफाई का पेपर हो, चाहे वो आपका आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, या फिर हाई स्कूल या ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो या डिग्री हो, वो सारे डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाने हैं। उसके अलावा आपको नंबर 1 पे क्या लेके जाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, 2 ग्रेजुएशन, 3 आधार, 4 फोटो, 5 एस्टेट का जो आपका क्वालिफाई पेपर था और उसका जो रिजल्ट था, 6 रजिस्ट्रेशन कॉपी, 7 में बीएड की डिग्री, और 8 नंबर पे आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। मुझे लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये डॉक्यूमेंट आप नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी भर्ती है, आपकी छोटी सी गलती से आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है ये, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो, अब बात कर लेते हैं आगे। जिलों का आवंटन तो मैंने बता ही दिया आपको, एक एक नोटिस थी इसके बारे में बात करना था। अच्छा, मैंने जब कहा है आपसे 23 में रिजल्ट आ जाएगा, तो ये कहाँ से न्यूज मिली है? देखो, ये खबर जो मिली है, मेन खबर जो अभी मेरे पास आई है, ये लिखा हुआ है कि 25 तारीख से, पेन का कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, 25 तारीख से आपके प्राथमिक का, माध्यमिक का और उच्चतर माध्यमिक का, लेकिन जो टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, इसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। 26 तारीख से आपको 6 से 8, टीआरई 1 में अगर आपका 6 से 8, मतलब 6 से 8 के लिए अगर आपने एग्जाम दिया, 26 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। थोड़ा कान खोल के सुन लीजिएगा, 26 तारीख, आज है 22 तारीख, 23, 24, 25, ये 3 दिन बाद 26 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 27 तारीख को माध्यमिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मींस 9 और 10 के लिए। और ये कौन से विषय का है, क्या विषयवार होगा? नहीं, सभी विषय का एक दिन है। मतलब 26 तारीख को 6 से 8 अगर आपका है, आप 26 में जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 27 में वो जाएंगे जिनका 9-10 था, मतलब माध्यमिक विद्यालय वाले। 28 में 11-12 वाले जाएंगे, और 30 तारीख में प्राइमरी वाले जाएंगे। मतलब 1 से 5 तक का जो रिजल्ट है, सॉरी, 1 से 5 तक के जिन्होंने भी फॉर्म भरे थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 में होगा, 11-12 वालों का 28 में होगा, 9-10 वालों का 27 में होगा, 6 से 8 वालों का 26 में होगा।
ऑल थिंग्स आई थिंक की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, समझ में आ गया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट मिल चुकी है। आप मान के चलो आपका 23 की अगर मान लीजिए रात में भी रिजल्ट आता है तो भी आपको तुरंत निकलना। आज है 22, मतलब आज की रात के बाद में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। आज 12 बजे बाद में लग जाएगा 23 में आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अब मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग बिल्कुल भी इस बारे में नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा कि मेरा 9-10 में था, मेरा हिंदी था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, मेरा एसएसटी था, मेरा कब है। आपका 9 और 10 अगर है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, तो ये डेट आपकी रहेंगी। क्लियर हो गए? अब यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी है जिसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी हैं, बट फिर भी आप देख लोगे कि सबसे मेन है आपको वो फोन नंबर लेके जाना जो आपके आधार से लिंक है। वो मोबाइल जरूर जरूर लेके जाइएगा क्योंकि वहां पे आपको ओटीपी आएगी। ये मेंशन किया गया है कि अनुशंसित अभ्यर्थी जो है यहाँ के आधार कार्ड एवं इससे लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मेन बात एक और लिखी है कि काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10 एवं 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हेतु लगभग 2 सप्ताह की तैयारी के साथ रहेंगे। मीन्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तुरंत। ऐसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जाओ ट्रेनिंग करो, ज्वाइनिंग लो, इस तरह से काम होने वाला है। तो लगभग जब आप जा रहे हो तो आप उन कपड़ों को लेके जाइए, सर्दी हो रही है आप कंबल वगैरह जो भी है उसकी व्यवस्था के साथ जाइए। आपको 2 सप्ताह तक रुकना पड़ सकता है, ऐसा इन्होंने मेंशन कर दिया है। आप देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर में सीटेट, बीटेट या एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति, जिसके बारे में बात कर रहा था कि आपको वाटरमार्क प्रति जो आपने डाउनलोड अपलोड किए थे उन्हीं को दोबारा डाउनलोड करना है जो वाटरमार्क में आएंगे। ठीक है, जहां पे उनकी मुहर लगी होगी एक तरह से या कोई नंबर लिखा होगा। अब बात करते हैं कि पासपोर्ट साइज के 3 फोटोग्राफ जैसे कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पूर्व आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था, मतलब 3 आपको फोटो भी लेके जाने हैं। आपको ये जो स्वप्रमाणित अभिप्रति है, वाटरमार्क है जो स्टेट वाला, ये लेके जाना है। फिर बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक स्वप्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र, फिर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक मूल, ये सारी चीजें मतलब हाई स्कूल, इंटर, ये सारी चीजें जिनके बारे में बात करिए। फिर क्या है, अगर आप आरक्षण का दावा करते हो मतलब आपको किसी तरह का रिजर्वेशन चाहिए तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट होता है आपके पास में, कास्ट सर्टिफिकेट या बहुत सारी चीजें, वो भी आपको लेके जानी है। फिर क्या लिखा है कि आपको लिखा है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ चैलेंज चेक या पासबुक की प्रति भी साथ लेके आएंगे। ये भी ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी स्माइल का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज लिखी है कि आपके जो भी बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसल्ड चेक या पासबुक की जो प्रति है वो भी लेके आएंगे। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी साथ लेके आएंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके मीन्स जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको लेके जाना है। फिर ये बात है वहां पे जब आप जाओगे तो ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए था जो मैंने बता दिया। ये हमको बताया कि आपकी डीवी का टाइमिंग क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 6 से 8 वाले 26 में जाएंगे, 9 से 10 27, 11 12 28 और 1 से 5 वाले 30। तैयारी कर लीजिए। वही बात है ना, ओह एक डायलॉग याद आ रहा है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब ने बहुत मेहनत करी है, आप सबका रिजल्ट आ रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जिसने भी मेहनत करी है उन सबको आज खुशी की खबर अपने घर में सुनाने और सुनाने का मौका मिले। ईश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, आप सबका सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप अपनी स्माइल से, अपने हाथ के अंगूठे से हमारा वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। इस उम्मीद के साथ में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।